द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को प्रवाह दिशा के आधार पर मुख्यतः पूर्ववाहिनी और पश्चिमवाहिनी नदियों में विभाजित किया जाता है। इनकी दिशा प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढाल, पश्चिमी घाट की स्थिति तथा ब्रंश और रिफ्ट जैसी भूगर्भीय संरचनाओं से नियंत्रित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख जल विभाजक है। इसके पूर्वी भाग से निकलने वाली अधिकांश नदियां लंबी दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं, जबकि पश्चिमी ढाल से निकलने वाली अधिकांश नदियां कम दूरी तय करके अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भारत की 4 प्रमुख पूर्ववाहिनी प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियां हैं। इनके अतिरिक्त सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, पेन्नार, पलार और वैगई जैसी नदियां भी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्ववाहिनी नदियों में सामान्यतः गोदावरी का नदी बेसिन सबसे विस्तृत है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली माना जाता है। पूर्ववाहिनी नदियों का उद्गम सामान्यतः पश्चिमी घाट, मध्य भारतीय उच्चभूमियों या प्रायद्वीपीय पठार के अन्य ऊंचे भागों से होता है। पश्चिमी घाट के पूर्व में प्रायद्वीपीय भूभाग काफी विस्तृत है, इसलिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों को समुद्र तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पूर्ववाहिनी नदियां अपने साथ पठारी क्षेत्रों से अपरदित अवसादों को पूर्वी तटीय मैदान तक पहुंचाती हैं। पूर्वी तट के निकट स्थल ढाल बहुत कम हो जाने के कारण नदियों की परिवहन क्षमता घटती है और बड़े पैमाने पर निक्षेपण होता है। इसी कारण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख पूर्ववाहिनी नदियों के मुहानों पर विस्तृत डेल्टा विकसित हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा और मंद ढाल वाला होने के कारण डेल्टा निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पूर्ववाहिनी नदियों के निचले भाग में मुख्य नदी कई वितरिकाओं में विभाजित हो सकती है। ये वितरिकाएं डेल्टाई मैदान में जल और अवसाद का वितरण करती हैं। पूर्ववाहिनी नदियों के डेल्टा भारत के अत्यंत उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में शामिल हैं। यहाँ जलोढ़ मिट्टी, समतल भूमि और सिंचाई की उपलब्धता गहन कृषि को प्रोत्साहित करती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में धान की कृषि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्ववाहिनी नदी बेसिनों में बड़े बांध, बैराज और नहर प्रणालियां विकसित की गई हैं, क्योंकि इन नदियों का जल दक्षिण और पूर्वी भारत की सिंचाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रायद्वीपीय पूर्ववाहिनी नदियों का प्राकृतिक प्रवाह मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए इनके प्रवाह में स्पष्ट मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। पूर्वी तट के डेल्टाई क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफानी ज्वार, बाढ़ और तटीय जलभराव के प्रति संवेदनशील हैं। डेल्टाओं में बांधों द्वारा तलछट के अवरोध, भूजल दोहन, तटीय अपरदन और समुद्र स्तर वृद्धि के कारण भौगोलिक परिवर्तन की संभावना बढ़ रही है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की 2 प्रमुख लंबी पश्चिमवाहिनी नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती का पश्चिमी प्रवाह प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य पूर्वी ढाल का महत्वपूर्ण अपवाद है। इन दोनों नदियों की प्रवाह दिशा मुख्यतः ब्रंश और रिफ्ट घाटियों जैसी भूगर्भीय संरचनाओं से नियंत्रित है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच संरचनात्मक घाटी से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नर्मदा के लगभग समानांतर, सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित संरचनात्मक क्षेत्र से होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों खंभात की खाड़ी से संबंधित क्षेत्र में अरब सागर तक पहुंचती हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली अनेक छोटी नदियां भी पश्चिम की ओर बहती हैं। इनमें मांडवी, ज्वारी, काली, शरावती, नेत्रावती और पेरियार प्रमुख हैं। केरल की अधिकांश नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी घाट अरब सागर के तट के बहुत निकट स्थित हैं, इसलिए इसके पश्चिमी ढाल से निकलने वाली अधिकांश नदियों का प्रवाह मार्ग छोटा होता है। पश्चिमी ढाल की तीव्रता के कारण इन नदियों का प्रवाह तेज होता है और कई स्थानों पर जलप्रपात तथा तीव्र ढाल वाले नदीखंड विकसित होते हैं। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात पश्चिमी घाट की तीव्र ढाल और पश्चिमवाहिनी अपवाह का प्रमुख उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान सामान्यतः पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में संकरा है, इसलिए पश्चिमवाहिनी नदियों के लिए व्यापक निक्षेपात्मक मैदान विकसित करने की संभावना कम होती है।
पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराई अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ने तथा कई स्थानों पर तीव्र ज्वारीय प्रभाव के कारण बड़े डेल्टाओं का विकास सीमित रहता है। नर्मदा और ताप्ती अपने मुहानों पर विशाल डेल्टा बनाने के बजाय प्रमुख रूप से ज्वारनदमुखीय परिस्थितियां विकसित करती हैं। पश्चिमी तट की कई छोटी नदियां ज्वारीय अखाड़ियों, मुहानों और बैकवाटर जैसी तटीय विशेषताओं से जुड़ी हैं। तीव्र ढाल के कारण पश्चिम वाहिनी नदियों में जल विद्युत उत्पादन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, विशेषकर पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी नदियों में मूल अंतर। पूर्व वाहिनी नदियों की संख्या, लंबाई और कुल अपवाह क्षेत्र सामान्यतः पश्चिम वाहिनी प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक है। पूर्व वाहिनी नदियां मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य पश्चिम से पूर्व ढाल का अनुसरण करती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती का पश्चिमी प्रवाह मुख्यतः संरचनात्मक नियंत्रण से संबंधित है। प्रमुख पूर्व वाहिनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिम वाहिनी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व वाहिनी नदियों के मुहानों पर डेल्टा निर्माण अधिक सामान्य है, जबकि प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियों के मुहानों पर ज्वारनदमुख अधिक प्रमुख हैं। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और मंद ढाल वाला है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान सामान्यतः संकरा और पश्चिमी घाट से निकटता के कारण अधिक तीव्र ढाल वाला है। पूर्व वाहिनी नदियों के बड़े बेसिन व्यापक सिंचाई और कृषि क्षेत्रों का आधार हैं, जबकि छोटी पश्चिम वाहिनी नदियों में तीव्र ढाल जलविद्युत उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सभी पूर्व वाहिनी नदियां डेल्टा और सभी पश्चिम वाहिनी नदियां ज्वारनदमुख बनाती हैं, ऐसा मानना सही नहीं है। मुहाने का स्वरूप, तलछट की मात्रा, समुद्री धाराओं, ज्वार, तटीय ढाल और नदी प्रवाह सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। मानचित्र आधारित अध्ययन में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को प्रमुख पूर्व वाहिनी नदियों तथा नर्मदा, ताप्ती, शरावती और पेरियार को महत्वपूर्ण पश्चिम वाहिनी नदियों के रूप में पहचानना उपयोगी है। परीक्षा की दृष्टि से मूल अवधारणा स्पष्ट रखनी चाहिए। प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य ढाल पूर्व की ओर होने के कारण अधिकांश बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जबकि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल और नर्मदा ताप्ती की ब्रंश नियंत्रित घाटियां अरब सागर की ओर अपवाह विकसित करती हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।